हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स साउंड चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये कर पा रहे हो तो आईसीसी में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूं, इको वाला केस का है। जब साउंड जाता है किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस आ जाता है, उस फेनोमेना को फिर आप सुनते हो साउंड को अगेन, उस फेनोमेना को इको बोलते हैं। तो इको में क्या होता है, सपोज ये मैं खड़ा हूं, वो ऑब्स्टिकल है, बीच में डिस्टेंस डी है, तो ट्वाइस ऑफ डी इज स्पीड इनटू टाइम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब ये आप है, ये ऑब्स्टिकल है, ये अगर डी है तो जाहिर बात है साउंड वेव यहां से यहां जा रहा है फिर वापस आ रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल 2d कर रहा है ना, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। खत्म, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा आप। चलिए नंबर 1 देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड हियर्स टू echoes। जाहिर सी बात है 2 echo सुनेगा वो एट इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। एक 3 सेकेंड लगता है, एक 4 सेकेंड लगता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिफ, द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 330। मान लेते हैं ये क्लिफ से x डिस्टेंस है, यहां से y है। तो इस केस में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x 2x इज स्पीड इनटू टाइम, 330 इंटू 3, सो x क्या होगा, 2 1 टाइम्स 2 165, isn't it? Yeah. 3 5s are 15, 3 6s are 18, plus 1 19, 3 1s are 3 4, 495 मीटर। यहां पे क्या होगा, 2y is speed into time, 2 1 time to 2 times 660। तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 660 प्लस 495, जो कि आ गया 1055, नहीं एक मिनट, 1155 मीटर। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1155 मीटर। डन, क्लियर। ये तो बड़ा इजी था, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लिफ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। If the wave velocity v कितना है, 24 मीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। Calculate the number of wave produced in 1 second, which is nothing but frequency, and the time required to produce one wave, which is time period. देखो ध्यान से, v equals to f lambda, f equals to v by lambda। v कितना है, 24, और lambda क्या है, 20 by 100 यानी 1 by 5। तो 24 इंटू 5 यानी कि 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इतने ही वेव्स प्रोड्यूस होंगे 1 सेकेंड में। तो आंसर क्या होगा, 120 होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाई एफ, यानी कि 1 बाई 120 भाई, खत्म, दिस मच। सेकेंड वाला आंसर क्या होगा, 1 बाई 120 सेकेंड। इतना ही छोड़ देना आप, ठीक है। चलो नंबर 3 देखते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं। देखिए इस चैप्टर के सम्स बड़े ही इजी है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। एन अल्ट्रासोनिक वेव इज सेंट फ्रॉम अ शिप टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी। इट इज फाउंड दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग द वेव, टाइम इंटरवल कितना है, 1.5 सेकेंड। कैलकुलेट द डेप्थ गिवन द वेलोसिटी इज गिवन एज 1400 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा लॉजिक है, मान लो डेप्थ d है तो टोटल डिस्टेंस 2d क्या होगा, s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो d क्या होगा, स्पीड क्या है 1400, टाइम कितना है 1.5 बाई 2। सिंपल, 2 1s are 2, 700 यानी कि 1050 मीटर। इतना ही डेप्थ है। क्लियर है। चलो ये तो बड़ा इजी था। नंबर 4 देख लेते हैं। 4 भी इजी है। A radar is able to detect the reflected wave from an enemy। एको का केस, सब एको का केस है भाई।
plane after a time interval of 0.02 मिलीसेकेंड। तो भैया सबसे पहले मिलीसेकेंड को अगर सेकेंड में करोगे तो 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, यही हो गया सेकेंड। 1000 से डिवाइड करोगे ना भाई, है कि नहीं? 1000 से डिवाइड या 0.001 से मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। इफ द वेलोसिटी दिया हुआ है भाई कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द रडार। चलो सही है, तो सेम सा है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम को मैं 2 × 10⁻⁵ लिख सकता हूं बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 2 6 और ये 2 कैंसिल करो ना, हटाओ ना। 3 × 10⁻³ यानी कि 3000 मीटर हो गया। 10⁸ और 10⁻⁵ सॉल्व करोगे तो 10⁻³ बचेगा, मतलब 1000। 3 × 1000 क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही प्यारा समय। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ fires a gun. He hears the echo after 3 seconds. ठीक है, after 3 seconds. On moving closer to the cliff, अब ये क्या जा रहा है, क्लिफ के तरफ जा रहा है। On moving closer to the cliff by 82.5 meter, he fires again. This time the echo is heard. After 2.5 seconds. Calculate the distance of the cliff from the initial position and the velocity of sound. ध्यान से देखो, मान लेते हैं शुरुआत में डिस्टेंस x था, तो फर्स्ट केस में ट्वाइस ऑफ x विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, मान लेते हैं v, टाइम है 3, मतलब v क्या होगा 2s/3। सही है, वेलोसिटी निकाल ले, दोनों केस में वेलोसिटी निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे क्योंकि वेलोसिटी तो सेम होगा ना भाई। सेकेंड केस, डिस्टेंस क्या है x - 82.5, so twice of x - 82.5 is velocity into time, that is 2.5। तो v हो जाएगा 2x - 82.5 by 2.5। डन। अब ये दोनों तो इक्वल होगा ना, वेलोसिटी तो सेम ही है, तो 2x/3 इज इक्वल टू 2x, ब्रैकेट खोल दे रहे, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 5 165 by 2.5। This is 5x equals to 6x minus 3 5 = 15, 19, 495। मतलब x से मेरा 495 मीटर, यही डिस्टेंस है बिटवीन देम, बिटवीन द क्लिफ एंड द इनिशियल पोजिशन, यही होगा। नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहां बैठा दो। वेलोसिटी क्या होगा, 2 × 495/3। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है क्या 3 1 = 3, 3 6 = 18, 3 5 = तो 340 मीटर पर सेकेंड, यही है वेलोसिटी। ये बड़ा ही प्यारा सम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो नंबर 6 करते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। अ पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 बार वाइब्रेट करता है। An observer starts the pendulum and fires a gun simultaneously. He hears an echo from the cliff after 8 vibration. If the velocity is 340 meter per second, ठीक है, what is the distance between the cliff and the observer? Distance मांग रहा है। देखो ध्यान से देखो, 8 ऐसे नहीं, 5 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में होता है, तो कितना टाइम में इको हर्ड हुआ है, 8 सेकेंड, 8 वाइब्रेशन में। तो 8 वाइब्रेशन कितना सेकेंड में होगा, इतना ही सेकेंड में होगा ना, 1.6 सेकेंड में। ये आपका टाइम हो गया टू हियर द इको। वेलोसिटी पता है, तो 2d क्या होगा, 340 × 1.6, तो d क्या होगा, 340 × 1.6/2। पॉइंट आउट,
10, 2 1 2 8 8 4 32, 272 मीटर ये डिस्टेंस होगा। क्लियर है, बड़ा इजी था, बस ये कॉन्सेप्ट मुझे देना था इसीलिए मैंने ये सम किया, अदरवाइज बड़ा इजी है। चलो आई बिलीव इतना सम करने से आराम से आपको समझ में आ गया होगा और आईसीसी में ऐसा ही कुछ सम आएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।